दोस्तों बिहार जीविका निधि बैंक में जो बहाली है वो किस प्रकार से बहाली होगी, कितने पोस्टों पे इस पे आवेदन होने वाला है, कौन कौन लोग इसके लिए एप्लीकेबल माने जाएंगे, इसका सैलरी किस प्रकार से मिलेगा, इसमें जो भी सवाल हैं आइए आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। हमारे सामने एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है जिसके माध्यम से आपको हम सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे कि बिहार में जीविका निधि बैंक में बहाली किस प्रकार से हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको हम बताए हैं कि जीविका के बैंक में जो बहाली है वो होने वाली है, तो यहाँ पे हमारे सामने एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है। आइए इसी के माध्यम से आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा लिखा हुआ है कि जीविका की ओर से स्थापित बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड में 635 पदों पर बहाली होगी। जो जीविका निधि बैंक है इसमें 635 पदों पर बहाली होगी, जो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है। और बताया कि राज्य स्तर पर कुल 43 पद, जो राज्य स्तर की जो बहाली होगी उसमें 43 पदों में बहाली होगी। और जिला स्तर पर 76 पद होंगे और प्रत्येक प्रखंड में एक एक कर्मी की बहाली होगी। मतलब कि जो टोटल जो पद हैं वह आपका 635 पद हैं। 635 पर से आपको 43 जो पद रहेगा वह राज्य स्तर से रहेगा और जो जिला स्तर से आपका 76 पद रहने वाला है। और एक एक कर्मी की जो बहाली है वह प्रखंड स्तर से होने वाली है। तो बताया जा रहा है कि प्रखंड में एक एक कर्मी की बहाली, तो यहाँ बोला जा रहा है कि जिला स्तर पर दो दो कर्मी बहाल होंगे। हर एक जिला में जिला स्तर पे दो दो कर्मी जो है बहाल होंगे और प्रत्येक प्रखंड में एक एक कर्मी की भर्ती होगी। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहाली के लिए शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता का निर्धारण जीविका की ओर से किया जाएगा। इसकी जो बहाली है तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जीविका के माध्यम से और जो व्यावसायिक योग्यता है वो जीविका के माध्यम से देखा जाएगा। और यहाँ बोला जा रहा है कि जिला स्तर पर 38 जिला प्रबंधक, जिला स्तर पर 38 जिला प्रबंधक और 38 ही लेखापाल सह कार्यालय सहायक बहाल किए जाएंगे। वही 534 प्रखंडों में सहायक प्रबंधकों की बहाली होगी। सभी कर्मियों के मानदेय का भुगतान राज्य सरकार की ओर से प्राप्त अनुदान और बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड की आय से किया जाएगा। मतलब कि इसकी जो भुगतान है, जो पैसा जो मिलेगा गवर्नमेंट, जो सैलरी की अगर बात करें तो यह बोला रहा है कि सभी कर्मियों के मानदेय का भुगतान राज्य सरकार की ओर से प्राप्त अनुदान, जो राज्य सरकार के माध्यम से जो प्राप्त अनुदान होगा उसके माध्यम से, और बिहार राज्य जीविका निधि शाखा जो है तो इसकी सहकारिता संघ लिमिटेड की आय जो होगी इसके वजह से, तो इसकी जो पैसा है वह दिया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी निकाल दिया गया है। इस यहाँ पर लिखा गया है कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के अधीन राज्य स्तर पर गठित राज्य बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड पटना के अंतर्गत प्रतिनियुक्त संविदा के आधार पर कुल 653 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड पटना के सफल संचालन हेतु राज्य स्तर पर कुल 43 पद, जिला स्तर पर कुल 76 पद और प्रखंड स्तर पर कुल 534 पद, अर्थात कुल 653 पद अभी प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा पर नियुक्ति हेतु सृजन किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो जो बहाली है बहुत जल्द होने वाली है और ये जो क्वालिफिकेशन देखा जाएगा वह जीविका के ही द्वारा देखा जाएगा। अगर आपका जीविका में संपर्क है तो एक बार वहां से आप बात कर सकते हैं। और इसकी जो भी प्रक्रिया है बहाली का आपको हम सब कुछ बताने का प्रयास अपनी भाषा में किए हुए हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमारे इसी वीडियो को में कमेंट करें, आपको हम बताने का प्रयास करेंगे।